हम लोग रानीपुर के पुल से गुजरे और दक्षिणेश्वर के मंदिर जा रहे हैं। लगभग महाभारत के समय का मंदिर है, काफ़ी पुराना है, 450 साल शायद पुराना मंदिर है। आज आकर हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। मैं आपसे आपका फाटक है जहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं इस समय। और आप सोच रहे होंगे कि हमारे बीच एक हमारा फ्रेंड नहीं है यार, हालांकि वो किसी मजबूरी की वजह से हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम दोनों वो अभी ड्यूटी पे है। अगली वीडियो में जरूर आपको दिखाएंगे। लगभग दिल्ली टू कोटद्वार के लिए ये रोड है, मेन रोड है, हाईवे रोड, और ये नजीबाद बाईपास टू कोटद्वार वाला रोड है। हम अभी जिस रोड से आए हैं वो बाईपास रोड है, हरिद्वार टू नजीबाद के लिए। हम गांव से क्रॉस करके उस रोड को कनेक्ट कर रहा है हम लोगों ने। अब हमने डायरेक्ट हाईवे रोड कनेक्ट किया है कोटद्वार के लिए। इसी रोड पे आगे जाके वो मंदिर है। इस बारे में खास कुछ ज़्यादा हमें पता नहीं है, बट इतना पता है कि महाभारत से उस मंदिर का काफ़ी कुछ लेना देना है और उसी काल का मंदिर है शायद। तो आप जो देख रहे हैं ये केमिकल फैक्ट्री है यहाँ पर। इसको भी ज़्यादा समय नहीं हो पाया है। ये नजीबाद की इस यूपी में जो नजीबाद है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, ये फैक्ट्री चीनी मिल की, शुगर मिल की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और इसका दूसरा बोनेट उस साइड है, और ये जो बोनेट साइड है यहाँ पे अल्कोहल तैयार होता है, बनता है। जो कि फाउंडेड बेस में अल्कोहल होता है वो यहाँ पे बनता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये अभी शायद कुछ ही साल हुए हैं इसे हर हर महादेव। ये हमारा जिस मंदिर के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, ये वही मंदिर है। और वो है भोलेनाथ, ये नंदी जी है। और ये कि कोशिश करेंगे अगर पंडित जी से बात हो पाती है तो इतिहास इसका जानने का। बहुत कुछ सुना है यहाँ के बारे में। और अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, फिर आगे बताते हैं, मिलते हैं। तेरे सामने है झुका मेरे
के सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा भोले राम शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोले राम शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। राजा मोरध्वज का नाम आपने सुना होगा। हाँ, सत्यनारायण की कथाओं में भी वर्णन आता है। तो ये उनका सेंट्रल प्लेस था राजधानी, और वो शिव जी के बड़े परम भक्तों में, उपासकों में उस समय पे माने जाते थे। आज भी उनको हमारे सनातन धर्म के लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े आस्था से विश्वास रखने वाले हैं, पूजा पाठ वाले हैं। तो प्राचीन कालीन जो भी यहाँ पे चार धाम यात्राएं होती थीं, वो पैदल यहाँ से शॉर्ट पड़ता था, पद यात्राएं होती थी। तो उन्होंने उस समय पे यहाँ पे पड़ाव बनाए हुए थे, जो लोग रुकते थे, सराय बोलते थे उस समय। तो ये शिवलिंग भी प्राचीन उन्हीं के पीरियड का है, और लगभग 5000 वर्ष इसका कार्य मतलब पीरियड काल रहा है। क्योंकि मैंने कार्बन डेटिंग भी इसकी करवाई है जी। तो कार्बन डेटिंग से इसको 5000 का करीब इसका रिकॉर्ड निकला है। हाँ, रिकॉर्ड मतलब उसमें निकला है, टेस्टिंग में आया है। और दूसरा ये है कि इसका भव्य मंदिर था, कभी रहा होगा क्योंकि अभी भी इसके अवशेष बड़ी चौड़ी चौड़ी ईंटें यहाँ पे मतलब जो है निकलती हैं। इसकी नींव अभी भी है यहाँ पे, क्योंकि नया निर्माण हुआ तो वो दब गई। और 2006-2007 के पीरियड से इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया था। शिवलिंग चौकी सहित यहाँ पे थे जी, लेकिन उसके बाद जो भी निर्माण था वो जीरो था, यानी कि प्राचीन ईंट रोड़े थे, बाकी कुछ नहीं था। तो फिर इस शिवलिंग को ढक के इसके चारों तरफ जो आप निर्माण आज देख रहे हैं वो शुरू हुआ, और आज मतलब जो है इस परिस्थिति में है कि आप यहाँ पे आए हैं, इसका अवलोकन कर रहे हैं, इसके दर्शन कर रहे हैं। लेकिन 2006 से पहले ये जीरो था, झाड़ झंकार थी, यहाँ पे बहुत बड़े गड्ढे भी थे, और अंदर घुसने का साहस किसी को नहीं होता था, इतना निकट ये टीला था। लेकिन भोले बाबा ने मुझे चुना, मेरा सौभाग्य है। इसके निर्माण कार्य से शुरू से मैं ही इसमें अग्रसर हूँ। शुरू में कुछ लोग जुड़े 10-20, लेकिन कोई 1 महीने बाद चला गया, कोई 2 महीने, कुछ। अच्छा, जैसे कि हमने सुना है महाभारत से भी कुछ इसका। हाँ, महाभारत से इसका लिंक है। और यहाँ पे बहुत से जो जिनके अंदर 6 सेंस होती हैं, जो मतलब जो है कुछ चीज़ों का, मैं खुद MSc था और मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। मेरे से बड़ा नास्तिक कोई शायद ढूंढने से ना मिले, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। लेकिन यहाँ के निर्माण में मैंने खुद भी राजमिस्त्री बनकर, मजदूर बनकर कार्य किया। क्योंकि पैसा नहीं था, एक एक चीज़ बचानी थी, काम आगे बढ़ाना था। उस स्वरूप में मतलब जो है यहाँ पे इस कार्य को करते चले गए। और यहाँ पे अनेक लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब हमारा कार्य ये पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ, बाबा की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण हुई।
मेरी आदत है जब भी यहाँ पे कोई भक्त आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ से आए, जैसे शायद आपसे भी पूछा, जी और आप पहली बार आ रहे हो या दोबारा आ रहे हो या कितनी बार आए हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ अनुभव कि भाई तुम यहाँ आए थे, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ, बाबा ने क्या दिया। जबकि ये प्रश्न मैं पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक क्यूरियोसिटी है, मेरी एक जिज्ञासा रहती है कि इस जगह के बारे में मुझे इतनी खुशी मिले कि यार बहुत लोगों को जानकारी मिले, यहाँ पे लाभ यहाँ मिल आ रहा सकें। है। और जो ये चौकी आपने बाबा की देखी, ये सीमेंट उससे थी, पत्थर की थी, पूरी चौकी सहित निकले थे, लेकिन चौकी टूटने लगी थी क्योंकि बहुत प्राचीन कालीन समय से वो यहाँ पे विद्यमान थी। इसमें दूध दही पानी वगैरह चढ़ने से डैमेज हो रही थी, तो मेरे मन में आया कि उन्हें इसको पीतल से इसकी कोटिंग कराई जाए। तो इसमें 90 किलो पीतल लगी है, और जगाधरी से कारीगर जिन्होंने गोल्डन टेम्पल में वर्क किया हुआ है, वही टीम यहाँ आई, एक हफ्ते रह के वो अपने सामने इसमें अपने हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से, बाबा की इच्छा अनुसार इसमें पीतल की प्लेटिंग संपन्न करवाई। प्लेटिंग से इतना मुझे कि कार्बन डेटिंग के थ्रू आपको पता चला इतना है कि 5000 पूर्व रहा है, 5000 साल। और वो भी ऑफिशियली नहीं करवाया है, अनऑफिशियली कार्बन डेटिंग की है। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स मेरे जो साइंटिस्ट हो गए, कोई कहीं है कोई कहीं है, एमएससी के बाद, तो वो मेरे पास मिलने आए थे घर पे, तो मैं उन्हें यहाँ लेके आया था और उनसे अनुरोध किया था कि भाई इसका एक कोई पीस, थोड़ा सा टुकड़ा ले आके लैब में टेस्ट करके फ़ोन पे ही मुझे अवगत करा देना। बाकी हमने उसका प्रमाण लेके, कहीं सर्टिफिकेट लेके कोई घूमना नहीं है, क्योंकि ये तो आस्था पे है, उसके लिए सर्टिफिकेट की कुछ ज़रूरत हाँ, नहीं है ना। तो ये आज जो हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सावन में रोज़ भंडारे शुरू हो चुके हैं। प्रत्येक दिन सावन के प्रत्येक दिनों में महामृत्युंजय पाठ लोगों की इच्छा अनुसार हो रहे हैं, उन्हें फलीभूत भी हो रहा है, उनको भक्तों को इसका फायदा भी मिल रहा है। बाकी इस संक्षेप में मैंने आपको मोटा माटी तुम्हें बताया। अंकल आपका नाम और एक बार पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत है, और इस परिसर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पे हमारा रेजिडेंस है, घर है, खेती बाड़ी है, भावना है। और बाबा के यहाँ पे दरबार में ये जो स्थान है, इसने उजागर होना था, यानी कि प्रकट होना था। और उसने तो बाबा ने, ये ईश्वर ने कोई ना कोई माध्यम चुन के अपना निर्माण तो करा लेना था जी। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे चुना। ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे चुना, और उनकी वजह से आज यहाँ पर जो भी कार्य है वो संपन्न हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अकेला होने के बावजूद भी जो चीज़ कल्पना की होगी बैठ के कि यहाँ पे बाबा का श्रृंगार इस रूप में होना चाहिए या इस रूप में होना चाहिए, उसमें 8 दिन या 10 दिन नहीं लगते कि उस कार्य में मतलब जो है तुरंत द्रुत गति आ जाती है और कार्य स्टार्ट हो जाता है। तो ये अद्भुतता मैं शायद मेरे अनुभव को, मेरी जो मन में है वो कोई समझ ना पाए, लेकिन मेरे अंदर जो इनके प्रति एक विश्वास है, जो अद्भुतता है, मेरे अलावा शायद कोई तीसरा या दूसरा नहीं जानेगा। तो माता का दरबार बना क्योंकि बहुत से लोग जिनके अंदर 6 सेंस थी कि माता भी यहाँ वास करती थी, तो वो भी पूरा होगा। फिर एक राम दरबार भी आ गए, फिर मतलब इस तरह से अनेक अनेक कार्य चलते चले आए। फिर इसमें जो है जो सौंदर्यीकरण का कार्य है, राजस्थान के कारीगरों को के द्वारा 2-3 महीने वो यहाँ रुके, उनसे कार्य शीशे के जो आपने देखे होंगे वो उनसे करवाए हैं। और इसमें प्रत्येक जहाँ पे गोल्ड का है 24 कैरेट सोना है उसमें लगा हुआ।
तो ये ईश्वर का है, ईश्वर करा रहा है, हमको माध्यम बनाया है। उस माध्यम बनाने का मैं कई जन्मों का मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।